परीक्षाओं को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए योगी सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल करने और पेपर लीक की रोकथाम के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इस अध्यादेश के तहत नकल करने या कराने और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सजा के कड़े प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। ऐसे व्यक्ति जो नकल करने या कराने में शामिल होंगे उन्हें 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी शामिल किया गया है। परीक्षा में होने वाले खर्च की भरपाई सालवर गैंग से वसूली जाएगी। साथ ही उनकी संपत्तियां भी कुर्क की जाएंगी। उत्तर प्रदेश वर्ष 1992 के बाद कोई कड़ा नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया जा रहा है। वर्ष 1992 में तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नकल विरोधी कानून लागू किया था। उस वक्त के शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। बाद में वर्ष 1993 में मुलायम सिंह सरकार बनने पर इस अध्यादेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी। बाद में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार ने 1998 में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए कानून बनाया, जिसमें अधिकतम 1 साल की सजा और 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया। लोक भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त और संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना ने मंजूर किए गए प्रस्ताव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट के समक्ष कुल 44 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें 43 को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी थी। अनुमोदित प्रस्तावों में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और पेपर लीक रोकथाम अध्यादेश 2024 भी शामिल है। सुरेश खन्ना ने बताया कि अध्यादेश में यदि कोई संस्था या उनसे जुड़े लोग पकड़े जाएंगे तो उन्हें 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सुरेश खन्ना ने बताया कि अध्यादेश के तहत लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण या निकाय या उनके द्वारा नामित संस्था द्वारा संचालित परीक्षाओं में नकल करने, कराने या पेपर लीक करने पर ये लागू होगा। यह अध्यादेश किसी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं, नियमितकरण और पदोन्नति करने वाली परीक्षाएं, डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं पर भी लागू होगा। इस अध्यादेश के तहत फर्जी प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवा योजन वेबसाइट बनाना इत्यादि दंडनीय अपराध बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले वित्तीय भार को सालवर गिरोह से वसूलने तथा परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली संस्था और सेवा प्रदाताओं को सदैव के लिए ब्लैकलिस्ट करने का भी प्रावधान किया गया है। अधिनियम में अपराध की दशा में संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान किया गया है। उचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 को प्रख्यापन प्रस्तावित किया जा रहा है। उक्त परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण या निकाय या उनके द्वारा नामित संस्था भी इसमें सम्मिलित है। उसमें किसी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नति वाली परीक्षाएं या डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्रों, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगा। फर्जी प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवा योजन वेबसाइट बनाना इत्यादि दंडनीय अपराध बनाए गए हैं। अधिनियम प्रावधानों के उल्लंघन के लिए न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दंड तथा 1 करोड़ रुपए तक के दंड का प्रावधान किया गया। इसके तहत समस्त अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय और अक्षमनीय बनाए गए हैं। जमानत के संबंध में भी कठोर प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विधानसभा का सत्र न होने के कारण बिल के स्थान पर अध्यादेश का प्रस्ताव किया गया है। मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद अध्यादेश की प्रतिक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1998 में कल्याण सिंह सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लागू किया था। इसमें नकल करने पर 3 साल की सजा और 2,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था। साथ ही अधिकतम 1 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। उत्तराखंड ने अभी हाल ही में
मार्च 2023 में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक और दंड के लिए विधेयक पास किया है। इसमें भी 3 साल की सजा और कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसमें परीक्षा प्राधिकरण से मिलकर संगठित अपराध या अनुचित संसाधनों में शामिल व्यक्ति को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास के साथ 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। इसी तरह गुजरात ने भी वर्ष 2022 में कड़ा कानून लागू किया। इसमें 7 से 10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। पेपर लीक का मामला लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना। यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पेपर लीक को अपनी हर चुनावी सभा में उठाया था। मंगलवार को सपा कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक को लेकर लखनऊ में विरोध प्रदर्शन भी किया। नीट पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान परीक्षा रद्द करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। सपा की युवा शाखा के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय से नारेबाजी करते हुए विक्रमादित्य मार्ग तक विरोध मार्च निकाला, जहां वो पुलिस के लगाए गए अवरोधकों पर चढ़ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर प्रदर्शन स्थल से दूर छोड़ दिया।